वेलकम टू अ सेशन ऑन ग्रीन स्किल्स। आज हम ग्रीन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। Today we are experiencing unpredictable weather conditions due to climatic changes and environmental deterioration। तो हमारे जो मौसम है वो बदलता रहता है अजीब अजीब तरीकों से, जो पहले ऐसा नहीं होता था। Deterioration of the environment through depletion of resources such as air, water and soil is taking place globally। तो एनवायरनमेंट हमारा खराब होता जा रहा है, पर्यावरण हमारा दूषित होता जा रहा है। अगर हम फैक्ट्री में काम करें या हम खेतों में काम करें, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए खराब होते हैं। हमें वो प्रैक्टिसेस यूज करने हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, और हमें वो प्रोसेसेस अवॉइड करने हैं जिससे हमारे सराउंडिंग खराब हो सके। जैसे पोल्यूशन, हमारे शहरों का बहुत प्रदूषण हमारे शहरों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम पोल्यूशन को तभी कम कर सकते हैं जब हमें मालूम हो कि कैसे कम किया जा सकता है। हम ज़्यादा पेड़ उगाएँ, हम इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें सच एज़ बाइसिकल, इलेक्ट्रिक कार। हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें और हम अलग-अलग तरीकों से अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। जैसे हम नल खुला ना छोड़ें जब हम अपने दांत को ब्रश कर रहे हों, या हम लेफ्ट ओवर पानी जो बचता है हमारे बॉटल्स में उससे हम प्लांट्स को वाटर करें। हम कपड़ों के बैग यूज़ करें प्लास्टिक बैग के अलावा, और हम कोशिश करें कम से कम कागज़ इस्तेमाल करने की। फिर हम नॉन टॉक्सिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें सफाई करने के लिए भी, जो आपके सस्टेनेबली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स हो, नेचुरल ऑयल्स हो, जो बायोडिग्रेडेबल भी हो और इको फ्रेंडली पैकेजिंग में भी मिले। और हम घरों के अंदर भी पौधे इस्तेमाल करें, जैसे अरेका पाम हो, रबर हो, जिससे एयर के हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को वो अब्सॉर्ब कर सके। तो हमारे ग्रीन जॉब्स कौन से होते हैं? A way we can contribute to the environment is by encouraging green jobs। तो ग्रीन जॉब्स could be in any sector। ये वो जॉब्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करते हैं। तो ट्रेडिशनल सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, न्यू सेक्टर्स, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ यूज करें। तो ग्रीन जॉब क्या होता है? इट इज वन दैट हेल्प्स ब्रिंग अबाउट and maintain transition to environmentally sustainable forms of production and consumption. It cuts across all sectors: energy, material, water conservation, waste material management, and pollution control. So, according to the United Nations Environment Program, green jobs या green collar jobs वो हैं जो agricultural, administrative, research and development, manufacturing and service activities में जो काम करते हैं in preserving और restoring environmental quality। तो environmental quality एक set of properties and characteristics है environment के, जो generalized या local हो सकते हैं, जो human beings और other organisms के ऊपर भी काम करते हैं। तो ग्रीन कॉलर वर्कर वो है जो एनवायरमेंटल सेक्टर में काम करता है। जो प्रोफेशनल्स हो गए सच एज ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग मैनेजर्स, एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल systems engineers, landscape architects, solar and wind energy engineers and installers, green vehicle engineers, organic farmers, environmental lawyers, बिजनेस पर्सोनल डीलिंग विद ग्रीन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। तो ये जो सोलर पैनल लगाते हैं, जो सोलर वाटर हीटर लगाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग यूज करते हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो वर्कर्स हैं जो विंड पावर फार्म्स और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, वो सारे ग्रीन कॉलर जॉब्स हैं। तो ग्रीन जॉब से आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं जिससे एनवायरनमेंट बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन बिल्डिंग्स और ग्रीन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। पर ये जो ग्रीन आउटपुट्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ग्रीन प्रोडक्शन प्रोसेसेस भी हों। सो ग्रीन जॉब्स वो होते हैं जो आपके वाटर कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, आपके रिसाइकलिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंडिया में आपके बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रेट्स कम करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिव सिस्टम में, आप नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर, हाइड्रो और विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं इन द पावर सेक्टर, और आप एफिशिएंट
एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ एनर्जी अवेयरनेस भी बढ़ा रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज कर रहा है, एनर्जी कोर्स भी चेंज कर रहा है और एनर्जी एफिशिएंसी डिजाइन और टेक्नोलॉजीज भी बना रहे हैं। So to address the skilled workforce issues, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship इसने स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स भी शुरू किया है एंड इट इज working towards developing competencies of people in the domain of renewable energy. ग्रीन जॉब्स हमारे अलग अलग स्किल्स एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड्स में है, पर ये सारे ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस के ऊपर ही बने गए हैं। तो मेक इन इंडिया जो हमारा कैंपेन है, मेक इन इंडिया, ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। तो जैसे हमारा मेट्रो है, ये कम्यूटर्स को तो हेल्प करता ही है, पर ये आपके फर्स्ट रेल बेस्ड मेथोडोलॉजी है जहाँ पे 90,000 कार्बन क्रेडिट इसको मिला है फॉर इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। तो जॉब्स क्रिएट हुए हैं इंजीनियर्स, ड्राइवर्स, स्टेशन अटेंडेंट्स, सिग्नल स्टाफ, टिकटिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए, और साथ ही में एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशंस और नए ऑक्यूपेशंस को ग्रीन किया गया है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे ग्रीन जॉब्स के? ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है, और ग्रीन जॉब्स जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाता है एनर्जी की, रॉ मटेरियल की, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उसको कम करता है, वेस्ट एंड पोल्यूशन इसको कम कंट्रोल करता है, आपके इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर करता है, और एडेप्टेशन टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन जॉब्स जो है हमारे एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग और गार्डनिंग से हम प्लांट्स एंड क्रॉप्स उगा सकते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में। तो इसमें कोई सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स नहीं यूज हुए, तो इसमें हमारा टॉक्सिक नहीं होता कुछ, वाटर पोल्यूशन बचता है, सॉइल कंटामिनेशन बढ़ता है क्योंकि केमिकल्स नहीं यूज कर रहे, और इससे हमारे ऑर्गेनिक मेथड से इंसेक्ट, बर्ड, जानवर ये सब भी बच जाते हैं। तो हमारे ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये फ्री होते हैं केमिकल रेजिड्यूज से, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स नहीं लगते इसमें, तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं। फार्मा के कोऑपरेटिव्स जो है, ये एक तरीका होता है ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क इन एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो यहाँ पे 15 से 20 फार्मर्स को साथ में किया जाता है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स में, और इनको फिर एक मिलने का पॉइंट होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप आपको मिलती है स्मॉल या मार्जिनल फार्मर होने पर। और ग्रीन जॉब्स रहते हैं जैसे आपके कृषि विज्ञान केंद्र गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखी जाती है, ट्रेनिंग अवेयरनेस की जाती है। फिर है हमारा ग्रीन जॉब्स इन ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे सीएनजी व्हीकल्स हम यूज करते हैं। न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें आपका एनहांस्ड यूज ऑफ बायोमास है, एथेनॉल को आपको यूज करना है, बायोफ्यूल जैसे बायो सीएनजी, बायोमेथेनॉल। और फिर हमारे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोग्राम है, इससे आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलता है, ई मोबिलिटी बढ़ती है। रेल, रोड, सी और एयर बेस्ड व्हीकल्स हैं जो इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज करते हैं, और इनके इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं एक्सटर्नल सोर्स से या हाइड्रोजन से इन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ऐसे कई इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज आपके रहते हैं जो फॉसिल फ्यूल, जो आपके कोयला और पेट्रोल के साथ जो होते हैं उसके साथ यूज होते हैं, जैसे प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे PHEVs, और ये इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव ये इंटरनल कंबशन इंजन से बेहतर है, तो यहाँ पे भी स्किल हैंडलिंग हो सकती है ई रिक्शा के लिए। फिर ग्रीन जॉब्स हैं आपके वाटर कंजर्वेशन में, जहाँ आप बारिश का पानी बचाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ये घरों में लग सकते हैं। साइकिल पंप रन वाटर पंप्स भी आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रन पंप्स, और ये ज्यादा बिजली भी नहीं लेते, और ये एक अच्छा तरीका रहता है एक्सरसाइज करने का। तो ग्रीन जॉब्स आपके रहते हैं एग्रीकल्चर में, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन के, बैम्बू चैनल्स यूज होते हैं फॉर ड्रिप इरिगेशन, बांस के आप यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशन के, और यहाँ वेस्टेज भी नहीं होता है। और 2-3 साल बाद जब बैम्बू खत्म भी हो जाता है तो वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। फिर हमारे सोलर एंड विंड एनर्जी, यहाँ पे हमारे क्लीन एनर्जी देते हैं जो सूरज की किरणें और हमारे हवा से पावर प्लांट चलते हैं।
तो सोलर फोटोवोल्टेक इंस्टॉलर ये आपके सोलर पैनल्स को चलाता है घरों में, बिजनेसेस में, लैंड में। तो सोलर लाइटिंग टेक्नीशियन जो होता है वो असेंबल करता है, टेस्ट करता है और रिपेयर करता है अलग अलग टाइप के सोलर फोटोवोल्टेक होम लाइटिंग सिस्टम्स और स्ट्रीट लाइट। तो यहाँ पे जॉब्स हैं रूफर, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन और फील्ड टेक्नीशियन के। तो यहाँ पे इंडिया उनमें से है जहाँ पे हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर बड़ा है, और हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया और ट्री कवर 24% है कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया से। तो इको टूरिज्म जो है यहाँ पे एक एक्सपीरियंस देता है, जो भी आते हैं हमारे यहाँ पे मेहमान वो देख पाते हैं कि हम रिसोर्सेज कैसे कंजर्व करें, वेस्ट कैसे कम करें और नेचुरल एनवायरनमेंट और पोल्यूशन को कैसे कम करें। तो ये मदद करता है पब्लिक इमेज की, एज विजिटर्स फील गुड अबाउट बीइंग इन एन environmentally friendly place. So green jobs in ecotourism include eco tour guides and ecotourism operators. ऐसे ही द ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इज पार्ट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आईजीबीसी जो है वो आपके सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑफ डेवलपिंग न्यू ग्रीन बिल्डिंग्स, रेटिंग प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशन सर्विसेज एंड ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो कंस्ट्रक्शन में भी हमारा बिल्डिंग जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सकता है, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस हम यूज करते हैं, और ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट फ्यूचर ग्रीन बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो हैं हमारे वो ऐसे बनाए जाएं कि हम अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग और स्किल इश्यूज को देख के हम ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट करें। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि लोगों के पास वो क्षमता है कि वो ग्रीन बिल्डिंग बना सके बड़े स्केल पे। और ग्रीन जॉब्स होते हैं कंस्ट्रक्शन, लैंडस्केप गार्डनिंग, मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन कंपोनेंट्स, वाटर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ग्रीन जॉब्स जो रहते हैं हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, जो भी सॉलिड वेस्ट होता है जो डोमेस्टिक यूनिट, जो घरों से, ट्रेड सेंटर से, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से जो भी कचरा आता है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में सॉलिड वेस्ट 14 कैटेगरीज के हैं: डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, institutional, garbage, ash, street sweeping, dead animals, construction and demolition waste, bulky, hazardous and sewage waste. तो इसका कलेक्शन, सेग्रीगेशन ये सब करना ग्रीन जॉब्स की तरह ई वेस्ट रिसाइकलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट ऑडिटिंग एंड वेस्ट कंट्रोल। टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छे से एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, जैसे हैंड पार्ट या बाइक पार्ट, वाटर पंप, सोलर लैम्प्स, ये सब टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं अपने एनवायरमेंटल फ्रेंडली जॉब में, अपना एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीकों से अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करना, जैसे बायोगैस प्रोडक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सैनिटेशन, लाइटिंग, फूड प्रोडक्शन, रेफ्रिजरेशन, ये सब हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीकों से कर सकते हैं। So Rita's children fall sick very often. हम questions पे आ गए हैं अब. They have cold and cough every month. What should Rita do? So she should use air purifiers with HEPA filters. Janvi's children have grown up. They have lot of clothes that are small for them now. तो क्या करना चाहिए? इन्हें फेंक देना चाहिए कि जला देना चाहिए? यूज करते रहना चाहिए? सही आंसर है डोनेट देम और मेक बैग्स आउट ऑफ देम। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ग्रीन जॉब्स कौन से हैं हमारे सेक्टर्स में, कंस्ट्रक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी में, और हमारे ग्रीन जॉब्स कौन से हैं वेरियस इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में। तो आइए अपनी नई किताब से भी ग्रीन स्किल्स देख लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आपका एक सस्टेनेबल इकोनॉमी और सोसाइटी बनाने के लिए ग्रीन जॉब्स हमारे एग्जिस्टेंस में आए, और सस्टेनेबल सोसाइटी हम बना सकते हैं जब नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचा के रखें। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, ये सब मिलके इन्होंने ग्रीन जॉब्स इनिशिएटिव बनाया है। ग्रीन जॉब्स हैं टुवर्ड्स डिसेंट वर्क इन सस्टेनेबल लो कार्बन वर्ल्ड। तो ग्रीन जॉब्स अभी हमने जैसे डिस्कस किया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं। ग्रीन जॉब्स हमारे अलग अलग रहते हैं, अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रीन भी रहते हैं उनमें। और की ड्राइवर्स क्या रहते हैं हमारे ग्रीन एम्प्लॉयमेंट के, जो हमारे इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ
फ्यूल, मेटल्स, मिनरल्स, लंबर, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं तो हमारे कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। हमें जीरो वेस्ट कोशिश करनी है, हमें अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सके पर लेस एंड लेस लेबर करें तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो हमें ग्रीनर जॉब्स भी करने की जरूरत है। ग्रीन जॉब्स हमारे अर्बन ग्रोअर्स हैं जो अपने छत में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं सिटीज में। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके इस्तेमाल करते हैं और ये साथ में ही अवॉइड करते हैं किसी पेस्टिसाइड्स का यूज होना। तो ये अपने ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं, तो कई अपने शौक के लिए और कई अपने रोजगार के लिए। क्लीन कार इंजीनियर्स हैं जो हम ऑड इवन सिस्टम करते हैं जहां हमारे नीड ऑफ क्लीन कार इंजीनियर्स होते हैं। तो यहाँ पे कार्स में पॉइजनस गैसेस ना आए और हवा हमारी साफ रहे। तो ये हमारे ऐसे कार्स बनाते हैं जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हवा साफ रहे। बायोफ्यूल जॉब्स रहते हैं जहाँ पे हम नॉन कन्वेंशनल फ्यूल यूज करते हैं टू रन व्हीकल्स विदाउट क्रिएटिंग पोल्यूशन। और बिल्डिंग रोड्स विद प्लास्टिक वेस्ट, यहाँ पे इंजीनियर्स को तरीके मिल गए हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम सड़कें बनाने में इस्तेमाल कर सकें। फिर हमने सोलर सेल टेक्नीशियन की बात करी थी, सोलर पैनल इंजीनियर्स एंड इंस्टॉलर की भी बात करी थी। विंड एनर्जी वर्कर्स भी हैं, वेव एनर्जी भी हैं जो हमारे ओशंस के वेव्स को यूज करते हैं। वाटर क्वालिटी टेक्नीशियंस हैं जो वाटर पोल्यूशन चेक करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंजीनियर्स भी होते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वर्कर्स भी हैं जो गंदे पानी को रीयूटिलाइज करते हैं। रिसाइकलर्स भी होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करते हैं। ई वेस्ट रिसाइकलर्स भी रहते हैं। सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी रहते हैं जहाँ पे हम जो हमारे गंदी नालियों का पानी है उसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ सब भी ग्रीन कॉलर जॉब्स होते हैं। इको टूरिज्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ सोशली रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, पर्सनल ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। ग्रीन बिल्डर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली थिंग्स यूज करके घर और बिल्डिंग्स बनाएं। ग्रीन डिजाइन प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो बिल्डिंग्स को अच्छा बनाते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाते हैं। एनर्जी ऑडिटर्स होते हैं जो बिल्डिंग्स का हीट, कूलिंग और इलेक्ट्रिकल एंड गैस यूजेज चेक करते हैं। एनर्जी कंसल्टेंट्स हमारे रहते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के एनर्जी कंजम्पशन को बताते हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स रहते हैं जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखते हैं फॉर यूजिंग एनर्जी, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इससे क्वालिटी ऑफ सॉइल भी देखते हैं, पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी भी देखते हैं। नेचुरल साइंटिस्ट भी रहते हैं जो हमारे स्टेप्स जो हम ले रहे हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन इन टीचर, ये सारे हमारे अलग अलग ग्रीन जॉब्स हैं। तो रोल क्या होते हैं हमारे ग्रीन जॉब्स के? ये एक टॉक्सिक फ्री घर देते हैं हमें और ये टॉक्सिन्स हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। फ्रिज से सीएफसी निकलते हैं, क्लीनिंग एंड वॉशिंग प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स, सोफा वगैरह, रग्स, मैट्रेसेस, पेंट। तो हमें प्लास्टिक अवॉइड करना है, पेस्टिसाइड्स अवॉइड करना है, पेंट्स वो यूज करने हैं जो टॉक्सिन्स नहीं छोड़ते। हमें नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग एंड वॉशिंग प्रोडक्ट्स यूज करना है। फर्नीचर फॉर्मेल्डिहाइड फ्री होना है। मैट्रेस हमारे नेचुरल फाइबर के होने हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं यूज करना है। तो हमें कोशिश पूरी ये करनी है कि हमारा घर टॉक्सिन से अलग रहे और हेल्दी रहे। तो ग्रीन कॉलर जॉब्स हमें हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए अलाउ करते हैं। हमें एनर्जी और रॉ मटेरियल यूज कैसे करना है? तो अभी हमने जितने ग्रीन जॉब्स मेंशन किए ये सब क्वालिटी ऑफ एनर्जी को बचाने में काम करते हैं। एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हो सकती है, थर्मल पावर प्लांट से हो सकती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो सकती है। तो हमें ध्यान देना होता है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो लेस हीट एंड एयर कंडीशनिंग हमें यूज करनी है। हमें लाइट बल्ब को एलईडी बल्ब से रिप्लेस करना है। हमें कम ड्राइविंग करनी है, स्मार्ट ड्राइविंग करनी है। हमें एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स लेना है, गर्म पानी कम यूज करना है और सारे स्विचेस ऑफ करने हैं जब इस्तेमाल ना हो रहे हो। साथ ही में हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड सब है इसे कम करना है। तो हमें रिन्यूएबल सोर्सेज अपने घरों में यूज करना है। मिनिमाइज करना है हमें वेस्ट एंड पोल्यूशन। तो हमारे 4 R's एंड 1 U
रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड अपसाइकल, ये हमें इस्तेमाल करने हैं। साथ ही में हमें अपने इकोसिस्टम्स को हमें प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना है, उसको बचा के रखना है। हमें क्लाइमेट चेंज के साथ हमें अडेप्ट करना है और हमें देखना है कि उसको कैसे रोकना है। तो यहाँ पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी,